हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ललित कुमार जहांगीर जयन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं रेक्टेंगल्स के कुछ क्वेश्चंस कल वाले पार्ट में मैंने करवाए थे दोस्तों। वो कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, जो कुछ हार्ड लेवल के हैं, जो कुछ लो लेवल के हैं, जो जिस जिस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने लेके आया हूं। क्लियर है? तो यहां तक आपको मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने करने की कोशिश भी की होगी, तो आई होप सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। बेसिक से आप करिए, बेसिक से आप करोगे तो आपको ट्रिक भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। क्लियर है ना? तो आप प्रश्नों पर प्रैक्टिस बनाते रखिए, स्पीड अप्रोच दोनों आप तैयार रखें। क्लियर है ना? आपके आगामी एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आप एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट रीजनिंग के क्वेश्चन तो ऐसा पार्ट होता है, ये मतलब बेस्ट रोल प्ले करने वाला पार्ट होता है कि यहां से तो आपके नंबर्स अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में कोई चांसेस नहीं होते कि नंबर क्वेश्चन ही आगे से गलत हो, वो बात अलग है, बाकी नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं होते। क्लियर है? तो आप तैयारी बने रहे। आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करते रहें। क्लियर है? तो बात करते हैं हम यहां पर कुल आयत की बात करते हैं, यहां से कुल आयत की बात करते हैं। क्लियर है? ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें देखिए आपको यहां से क्या ये वाला फिगर दिख रहा है क्या आयत में? नहीं, ये वाला भी आयत में नहीं है, तो आपको आयत काउंट करने हैं। यहां पर क्या काउंट करना है? आयत, यानी कि रेक्टेंगल काउंट करने हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल इन देयर फिगर? कितने आयत है? क्लियर है ना? हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर? तो ये जो आपको गिवन है इसमें से आपको देख करके बताना है। सबसे पहले मैंने जो आपको अप्रोच बताई है, बिल्कुल बेसिक से चलना है। बेसिक से हम सारे प्रश्न करने वाले हैं। बेसिक क्या बताया था? जब भी आपको ऐसा चौकोर बॉक्स दिखे, जब भी आपको एक चौकोर बॉक्स दिखे, ये वाला, इसका बेसिक पार्ट ले लो, ये वाला, ये जो दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले 1 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, इनको ऐड कर दो, कितना हो गया? 3। और यहां से भी भाई साहब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए भाई साहब? 9। ये आपका आंसर हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? आंसर। अब बात ये आती है कि एग्जाम में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपको ऑप्शंस ऐसे ना मिले। जब आपको आयत पूछे, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से मिले, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तब क्या करोगे? तब आपको आंसर देना ओनली रेक्टेंगल वाला, ओनली रेक्टेंगल वाला। तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। तब आंसर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। लेकिन जब तक पॉसिबिलिटी बनती है यदि आपको दोनों ही दे दे कि सर मुझे तो 5 दिया, 5 नहीं सॉरी 9 दिया हुआ है, 9 भी दे दे और 4 भी दे दे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जब आपको दे दे वो यहां से 7, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 10, इनमें से कुछ भी दे दे भाई, 9 भी दे दे आपको, यहां पर 4 भी दे दे वो, तब क्या करोगे? उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जबकि आपको यहां पर नहीं लिखा हुआ है ओनली रेक्टेंगल, यहां पर लिखा हुआ है रेक्टेंगल। क्या लिखा हो? सिर्फ रेक्टेंगल लिखा हो, केवल आयत नहीं पूछा है आपसे। तब उस कंडीशन में आप ज्यादा वाला ही आंसर दोगे। तब आपको टिक क्या करना है भाई साहब? 9 पर, क्योंकि सारे वर्ग भी क्या होते हैं? सारे वर्ग क्या होते हैं? सारे वर्ग क्या होते हैं? आयत ही होते हैं। लेकिन सारे आयत क्या नहीं होते? वर्ग नहीं होते। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस्ड पर करने वाले हैं। उनका आंसर दोगे आप, कुछ मॉडरेट टाइप के। देखो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार का ये प्रश्न मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं, इसका मॉडरेट लेवल से लेवल कितना बना सकता है। क्लियर है ना? तो यहां से मैंने 1 लाइन वाला आपको करवा दिया, अभी 2-2 लाइन वाले करने वाले हैं। क्लियर है ना? 2-2 लाइन वाले करने वाले हैं। ये वाला करने वाला है। अरे 1-1 लाइन वाला ही तो किया था। चलो, तो यहां से आपको केवल आयत पूछा है। क्या पूछा है?
ओनली रेक्टेंगल देयर इन द गिवन फिगर। क्लियर है ना? तो यहां से केवल आयत कैसे फाइंड करोगे दोस्तों आप? केवल आयत फाइंड करके मुझे बताओ फटाफट से। सबसे पहले बेसिक काम रहता है अपना क्या, देखो सबसे पहले बेसिक काम रहता है, केवल आयत पूछा है तो अपन डिस्कस किस पर करने वाले हैं? सिर्फ केवल आयत पर। अब आपने ये वाली आकृति तो पढ़ी है मेरे से, ये वाली आकृति अभी अभी जस्ट पढ़ी है ना अपन ने, ये प्लस वाला आता है तो यहां से केवल आयत कितने? 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4, यानी कि यहां से कितने केवल आयत निकलते हैं? 4। जब भी केवल आयत पूछेगा तो क्या करेंगे हम? 4 प्लस, मैंने बताया आपको जब भी आपके सामने एक लाइन खींचता है, जैसे ही उसने एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली ड्रॉ की, क्लियर है ना? उसने जैसे ही एक लाइन ड्रॉ की, जैसे मैं मान लेता हूं कि जो फिगर में दे रखा है वही सेम, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते ही कितने नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है? गुरुजी आप तो बोलोगे ये एक और ये कंप्लीट वाला ये वाला, कितने हो गए? 3 नए त्रिभुजों का, 3 नए रेक्टेंगलों का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर है ना? हो रहा है, बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। यहां से देखिए भाई साहब, एक ये वाला, एक ये वाला और एक इन दोनों को मिला के और कंप्लीट वाला हमने काउंट कर लिया। क्लियर है ना? तो एक लाइन से कितने नए आयत बन रहे हैं भाई साहब? 3 बन रहे हैं। केवल आयत कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। जब मैं यहां पर 2 लाइनें खींच देता हूं, देखिए जब मैं यहां पर 2 लाइनें खींच देता हूं, ये 2 लाइनें खींच दी मैं, तो कितने का निर्माण हो रहा है? यहां से देखिए एक लाइन से 3 का तो हो गया भाई साहब। अब देखिए 1 2 3, 3 तो यहां से प्राप्त हो चुका है। आप एक इन दोनों को मिलाकर, एक इन दोनों को मिलाकर, एक इन दोनों को मिलाकर और एक इन दोनों को मिलाकर 7 नए मिल रहे हैं भाई साहब। कितने मिल रहे हैं? 7, जिनमें से 3 वाला तो एक लाइन से वो कट जाएगा, जैसे एक लाइन खींची 3 गया। अब ये कौन सा है? चौथा वाला है। एक और लाइन करोगे तो कितने आएंगे आपके पास? 4। एक लाइन से तो कितने आते हैं? 3। दूसरी लाइन और कर देते हो तो कितने आते हैं? 4। बेसिक आपको पता लग चुका है। अब इस पर आ जाइए, अब प्रश्न पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल ये दे रखा है, यहां से इस लाइन से कितने का निर्माण होगा? 3 का। कैसे हुआ गुरुजी? फिर से बताओ। यहां से देखो 1 1 2 का निर्माण हो गया भाई साहब, और एक ये वाला, एक ये वाला मिला के नहीं मिला भाई साहब? एकदम मिल गया होगा। ये वाला 3 का निर्माण हो गया। 3 का यहां से होगा, 3 का यहां से होगा और 3 का यहां से होगा। उसके बाद आगे बढ़ते, जैसे ही मैंने एक लाइन और ड्रॉ की, एक लाइन और ड्रॉ करता हूं तो मुझे एक ये 2 मिल गए नए। फिर यहां से देखिए एक ये वाला, समझ में आया? ये वाला और एक दिख तो रहा है ना भाई साहब? एक तो ये वाला, 2 तो मुझे मिल गए, एक ये वाला ये छोटा सा और एक ये छोटा सा, 2 तो ये मिल गए, एक ये 3 और एक ये कंप्लीट। यहां से जो चौथी लाइन पड़ी है ना, इससे ये 4। कितने और मिल गए भाई साहब? 4 मिल चुके हैं मुझे। कितने मिल चुके हैं? 4 मिल चुके हैं। देखिए 4 यहां से और 4 यहां से। क्लियर है ना? तो 3 चौके 12, 12 तो यहां से मिल गए। फिर आगे देखो 12 यहां से मिल गए, टोटल ये और 4 8, कितने होंगे? 12 और 8 20 और 24। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। क्या इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे आप? कर लोगे ना भाई साहब? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना? चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, आकृति नंबर 3 इस प्रकार से है। देखो यहां से
इसमें आपसे आयत पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, आयत पूछा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पूछा है मित्रों। फटाफट से आंसर दे दो, कैसे करना है रेक्टेंगल काउंट करने का, मैंने तरीका आपको बता रखा है भाई साहब। रेक्टेंगल काउंट करने का तरीका आपके पास है, बिल्कुल। यह आकृति एकदम नई लग रही होगी आपको, यह आकृति एकदम नई लग रही होगी, लेकिन देखो यहां से देखना, आप सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी आप रेक्टेंगल काउंट करते हो तो सबसे पहले क्या करोगे भाई साहब, सबसे पहले देखो आप 1 2 3 4, मैंने बताया जो भी लाइनें दिखती है उन सबका ऐड कर दो। यहां से कितना हो गया इनका टोटल, अरे जब भी आयत काउंट करने कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 तक का सम कितना होता है 10। फिर इसके बाद क्या करोगे भाई साहब, देखो यहां से 1 2 3, 3 यहां से है तो कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 यहां से मिल चुका है आपको। यहां से देखिए 1 2 3 4, इनका टोटल कितना हो चुका है भाई साहब, अरे इनका टोटल बताओ मुझे फटाफट, कितना हो गया 10। टोटल देखिए कितना हो गया, 10 और 10 20 और 6 26, 26 तो आपके पास में ऐसे हैं जो आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं टोटल करने से, यानी ट्रिक से आ रहे हैं अपने। लेकिन कुछ बेसिक पार्ट और है जो इनको मर्ज करता है, क्लियर है ना, वो पार्ट अपन देखते हैं। देखो यहां से प्राप्त कर लिया, यहां से कर लिया। अभी मैं आपसे बोलूं कि ये वाला पार्ट, अरे ये वाला ले लिया क्या, बिल्कुल ले लिया गुरुजी, ये वाला पार्ट आप पहले ले चुके हो, क्यों डियर, ले चुके हो ना ये वाला पार्ट, जब आपने 10 काउंट किए थे ना तो ये वाला ले चुके हो। अब क्या करोगे, जब एक वाला पार्ट ले लिया तो दो दो फिगर को काउंट, यानी दोनों को मिक्स करो, इन दोनों आकृतियों को, एक तो ये वाला, दोनों को मिला के, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला, क्लियर है ना, और एक अगला जो लास्ट वन, ये कंप्लीट वाला, इसको कौन गिनेगा भाई, कंप्लीट वाला भी तो है। तो 3 नए रेक्टेंगल और प्राप्त हो रहे हैं हमको, 3 नए और प्राप्त हो रहे हैं, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 29 आपका आंसर हो जाएगा। इज द करेक्ट आंसर इज क्या है आपका 29, क्लियर है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। आप एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या किया, सबसे पहले सारे कॉलम्स को ऐड किया, यहां से भी कॉलम्स ऐड कर लिए, क्योंकि मैट्रिक्स समान नहीं है। ये कंडीशन कब आती है, जब अपनी मैट्रिक्स समान नहीं होती, तब अपन को ऐसे करना होता है। जब से तो पढ़ते आ रहे मैट्रिक्स समान थी, तो सारों का तुरंत से प्लस किया और मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल रेक्टेंगल अपने पास में आ चुके थे। लेकिन कंडीशन यहां पर ऐसी है कि यहां पर 4 बॉक्स है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, लाइन को ऐड करना है, लाइन को ऐड करो और सबका टोटल करके और दो दो को मर्ज कर लो, फिर लास्ट वन मर्ज कर लो, क्लियर है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको पूछे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो समझते हो ना, समांतर चतुर्भुज, क्या पूछे भाई साहब, चतुर्भुज पूछे, अरे चतुर्भुज पूछे आपसे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कितने होंगे, हाउ मेनी पैरेललोग्राम इन दिस फिगर, तो आपको बताना है इसमें कितने कितने, बताओ फटाफट से मुझे आंसर दो, कितने पैरेललोग्राम है। अब एक बात बता देता हूं दोस्तों, अभी तक आपको मैंने पैरेललोग्राम नहीं बताया, चतुर्भुज नहीं बताया अभी तक। चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा मैं डेफिनेशन दे देता हूं। जो आयत होते हैं हमारे कुल आयत, जो अपने कुल आयत होते हैं, चलो आप ऐसे देखिए एक बार बेसिक, यहां से देखिए, क्या ये वाला फिगर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। यहां से देखिए, मैंने उसी फिगर को क्या किया, सीधा किया है, उसी फिगर को क्या किया है मैंने, सीधा, ये थोड़ा टेढ़ा है, यहां से ये देखिए इस प्रकार से ये टेढ़ा है ना, चतुर्भुज ऐसे ही तो होते हैं, अरे भाई चतुर्भुज ऐसे ही होते हैं क्या, बिल्कुल। तो मैंने क्या कर दिया, उस फिगर को बिल्कुल सीधा कर दिया, उस फिगर को क्या किया मैंने, सीधा कर दिया, तो वो मुझे किसके तरह नजर आने लगा है, अब आयत की तरह नजर आने लगा है, वर्ग की तरह नजर आने लगा है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितने हो गए 10, और यहां से 1 2 3 कितने हो गए टोटल 6, कितने हो गए टोटल अपने पास में 60। तो 60 आयत है, तो पैरेललोग्राम कितने होंगे, समांतर चतुर्भुज कितने होंगे, उनकी भी संख्या 60 होगी, बिल्कुल उनकी भी संख्या 60 होगी। कैसे पता लगाया आपने, अरे कैसे पता लगाया, कैसे पता लगाया, देखो यहां से देखो,
1 2 3 4, मैंने क्या किया, आयत की तरह ही इसको मॉडिफाई कर लिया। मेरे मन के अंदर मैंने सोचा कि भाई जैसे आयत होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, चतुर्भुज होते हैं। काउंटिंग करने का सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस लगाना आपको। ये कितना हो गया टोटल 10, और यहां से 1 2 3, इनका टोटल कितना हो गया 6। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया 60। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। यानी जब भी आपको एग्जाम में, मेरा समझाने का उद्देश्य ये है, जब भी पूछे आपको कि पैरेललोग्राम या आयत, तो बात एक ही है। क्लियर है ना, सारे आंसर्स आपके वही ट्रिक से आने हैं। क्लियर है ना। अब देखो कुछ और प्रश्न करते हैं बेसिक बेसिक, जो आपको नए नए नजर आने वाले हैं। इस तरह से हाउ मेनी पैरेललोग्राम इन दिस फिगर, तो बताओ आप फटाफट से मुझे आंसर दे दो, इसमें कितने पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं भाई साहब आपको, फटाफट से आपका आंसर देखिए। ए ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जैसे आयत होता है, जैसे आयत होता है, मैं इस फिगर को ऐसे घुमा नहीं सकता। अब आप सपोज भी नहीं कर सकते कि यह आयत की तरह दिखेगा, या समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज यानी ट्रेपिज्म, जिसे बोल सकते हैं अपन समलंब चतुर्भुज, उस तरह की आकृति है। क्लियर है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर काउंट करने ही होंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन काउंट करते हैं मित्रों, ये वाला पार्ट, यहां से ये वाला पार्ट 1, फिर ये वाला पार्ट 2, फिर ये कंप्लीट वाला, फिर ये कंप्लीट वाला, कितने हो गए 3 हो चुके हैं मित्रों। कितने हो चुके हैं 3 हो चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा दूसरी तरफ चलिए, 3 हो चुके हैं अपने पास में, कितने हो चुके हैं यहां तक 3 हो चुके हैं। यानी आपसे चतुर्भुज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चतुर्भुज, चतुर्भुज पूछ रहा है आपसे, चतुर्भुज कितने हैं, तो ये बताना है आपको। 3 यहां से हो गए, तो देखिए दूसरी तरफ देखिए भाई साहब, यहां से एक ये वाला, अरे ये वाला एक, फिर नेक्स्ट देखिए ये वाला, देख लिया, ये वाला 2 मिल चुके हैं, और एक ये कंप्लीट वाला, कितने हो गए 3। तो 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों 6 हो गए। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। क्लियर है ना। तो इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए आपके पास, इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, तो आपको आंसर देते टाइम घबराना नहीं है मित्रों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने प्लस वाली आकृति बताई थी आपको भाई साहब, मैंने प्लस वाली आकृति बताई थी ना, ये वाली, अरे ये वाली प्लस वाली आकृति बताई थी कि नहीं बताई थी। इसमें देखो मैंने आपको समझाने वाला था ये वाली आकृति, इसमें यहां पर आपके ऑप्शंस कुछ भी दे सकता है वो, जब वो कुल आयत पूछे, सॉरी सिर्फ आयत पूछे, सिर्फ आयत पूछे, तो आपके ऑप्शंस किस किस प्रकार से हो सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 5, और ऑप्शन नंबर डी 6। क्लियर है। तो इस प्रकार क्या, जब आपको कुछ भी नहीं दे और सिर्फ आयत पूछे, हाउ मेनी रेक्टेंगल, सिर्फ इतना पूछेगा, हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर, तो यहां से आपको काउंट करने की आवश्यकता है। आप बोलोगे 1 2 करो और यहां से 3 करो, इनका प्लस हो गया 3, 1 2 किया आपने, क्या कर दिया 3 कर दिया। क्लियर है। तो आपके पास में कुल रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी आ चुकी है 9 आ चुकी है। क्लियर है। और ओनली रेक्टेंगल की, ये कुल आयत है, ये क्या है भाई साहब कुल आयत है, और ओनली रेक्टेंगल केवल आयत, केवल आयत निकालना है आपको, केवल आयत निकालना है। तो क्या करते हो हमेशा से आप, यहां से देखो एक ये वाला बेसिक निकालते हो ना, टोटल में से वर्ग घटा दोगे, टोटल में से वर्ग घटा दोगे, ये कुल आयत है, इसमें से क्या कर दोगे माइनस, वर्ग माइनस कर दोगे। वर्ग कितने 2 दूना 4 और 1 5, यानी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस 4 कितने हो गए 5। इनको माइनस कर दोगे तो 4 निकल के आए, ये क्या है ओनली रेक्टेंगल, केवल केवल आयत।
ये क्या है अपने पास में, केवल आयत। 4 है तो आप तो बोलोगे सर हमें तो सारे ही नजर आ रहे हैं ऑप्शन, इसमें 4 भी नजर आ रहा है, 5 भी नजर आ रहा है, 9 भी नजर आ रहा है, 5 तो वर्ग है तो 5 तो क्रॉस हो गया, 6 कहीं पे नजर नहीं आ रहा। बात आती है अपने पास में यहां पर इन दोनों में, तो सबसे पहले ऑप्शन आपको हमेशा यही चूज करना है, वी वाला ऑप्शन। क्लियर है ना, वी वाला ऑप्शन, बड़े वाला कुल आयत वाला ही चूज करना, क्योंकि वो यदि आयत ही पूछता, उसने सिर्फ यहां पर यदि कभी भी वो केवल आयत पूछना होगा तो उसके आगे केवल लगाएगा, लेकिन जब कुल आयत पूछना होगा तो वो सिर्फ आयत लिखेगा, कुल आयत भी लिख सकता है और सिर्फ आयत भी लिख सकता है। क्लियर है ना, तो आपके सामने ये चीजें पक्की होनी चाहिए कि आपको आंसर क्या देना है, 9 देना है। क्लियर है, देखिए दोस्तों अब कुछ इस प्रकार के हम प्रश्न करने वाले हैं। जो भी अपन ने प्रश्न किए हैं आयत से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड और ओनली रेक्टेंगल से रिलेटेड, क्लियर है, उनका कुछ समरी देखते हैं। आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देने। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है आपके सामने, ये वाला। क्लियर है ना, यहां से आपको काउंट करने हैं, यहां से आपको क्या कहा, आयत काउंट करने हैं, आयत बताने हैं यहां पर आयत कितने हैं। क्लियर है ना, यहां से देखिए ये फिगर नंबर 1 है आपका, यहां से देखिए दूसरे नंबर का देखिए भाई साहब, टोटल आपको आयत काउंट करने हैं भाई साहब, टोटल आपको आयत काउंट करने हैं। इस फिगर में भी टोटल क्या करने हैं आपको, आयत काउंट करने हैं। क्या करना है, आयत काउंट करना है। ये सेकंड नंबर का फिगर है आपका, और थर्ड नंबर लास्ट वन ये कैसा है देखो, इस वाले में सिर्फ आपको क्या बताना है, केवल, इसमें क्या बताना है आपको, केवल, यहां से केवल रेक्टेंगल्स बताने हैं आपको। क्या बताना है, केवल रेक्टेंगल बताना है, केवल आयत बताना है, केवल आयत। और देखिए मित्रों यहां से इनके ऑप्शंस में कुछ दे रहा हूं आपको, तो आपको उनको ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यहां से देखते हैं अपन, यहां से देखिए 21, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 24। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, आप फटाफट से आंसर दीजिए। क्लियर है, यहां से कुल आयत बताने हैं आपको, कुल आयत बताने हैं भाई साहब, यहां से कुल आयत बताने हैं आपको। ऑप्शन नंबर देखिए आप, ऑप्शन नंबर देखिए, यहां से देखिए ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 11। क्लियर है, यहां से देखिए आप, ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 26, डी ऑप्शन है 28। क्लियर है ना, इनसे अभी ऑप्शन से सॉल्व करने वाले हैं, विद इन 5 to 10 सेकंड में सारे प्रश्नों का आंसर देना है आप। यानी आपने जो अब तक प्रैक्टिस की है वर्ग से रिलेटेड, केवल आयत से रिलेटेड, आयत से रिलेटेड, और एक अभी वर्ग वाला चैप्टर भी करेंगे, एक टोटल ऐसा बनाएंगे जिसमें टोटल समरी भी निकलेगा आपका। क्लियर है, तीनों चीजें तो यहां पर, दो चीजें तो यहां पर समझ में आ रही है, आयत और केवल आयत। केवल आयत कब निकलता है ये तो आपको पता ही है ना भाई साहब, केवल आयत कब निकलता है, जब आप कुल आयत में से वर्ग को माइनस कर देते हो। क्लियर है ना, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर दीजिए आप मुझे फटाफट से। अरे फटाफट से आंसर दे दो भाई साहब। यहां से ये वाली मैट्रिक्स मैंने बता रखी है आपको, ये वाली मैट्रिक्स में सॉल्व करो, 1 लिखो, 2 लिखो, 2 और 3 लिखो। क्लियर है, यहां पर यानी कि आपके पास में कितना हो गया, यहां से ये कितना हो गया टोटल 3, और इनका यू कितना हो गया 6, 6 कितने हो गए भाई साहब 18, 18 के बाद ये 19 नंबर, ये 20 नंबर, स्पष्ट समझ में आ रहा है ना, और इन दोनों को मिलाया तो ये कितना हो गया 21 नंबर, कितना हो गया 21 नंबर। और कोई आकृति बन रही है क्या भाई साहब, अरे और कोई आकृति बन रही है क्या, ये बन गया, फिर बाद में कंप्लीट वाला कोई बन रहा है क्या, इन दोनों को बनाने के बाद में एक ही तो बन रहा है भाई साहब, उसके बाद, अरे उसके बाद एक ही तो बन रहा है सिर्फ ये वाला, तो कितने हो जाएंगे, इसका बी आंसर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या किया,
मैट्रिक्स जहां तक बराबर है, सेम है, वहां तक मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ना। उसके बाद में मैंने क्या किया, 18 मेरे पास हो जाने के बाद 19 ये, एक ये, 20 एक ये। क्लियर है ना। फिर इन दोनों को मर्ज किया, इन दोनों से मेरे को क्या प्राप्त हुआ, 21वां नंबर का फिगर प्राप्त हुआ। फिर लास्ट वाला जो कंप्लीट है, जो लास्ट वाला कंप्लीट है वो कितना हो गया अपना, 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया, 22 नहीं सॉरी 23 हो जाएगा, इसका आंसर 23 हो जाएगा। एक और फिगर मिलेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला और मिलेगा दोस्तों, ये वाला और मिलेगा। क्लियर है ना। तो कितना हो गया, 23 हो गया अपने पास। कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट वाले में देखिए, यहां पर आयत, कुल आयतों की संख्या पूछी है। आपको यहां पर दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक तो ये वाला अंदर वाला, एक तो ये बाहर वाला बॉक्स, और एक ही अंदर वाला। जब भी आपको आयत पूछे तो आयतों की संख्या के लिए आप क्या करते हैं, यहां से 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, यहां से 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। 3 इंटू 3 कितना हो गया भाई साहब, 9 हो चुका है। कितना हो चुका है, 9 हो चुका है आपके पास में। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। आपने देख लिया 9 इस वाले फिगर में, तो क्या 9 अंदर वाले में होंगे क्या, अरे जब 9 बाहर वाले में तो 9 अंदर वाले में होंगे। क्लियर है ना। तो 9 दूना 18, तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे, 18। और कोई नई आकृति बन रही हो यहां पर तो मुझे बताना आप। क्लियर है, तो मुझे बताना। 18 आपका आंसर हो जाएगा, 18 आयत, कुल आयत। क्लियर है ना। अब देखिए केवल आयत में, देखिए मैंने यहां पर दिखाया, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर में देखना, ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें देखते हो केवल आयत कितने भाई साहब, 4। केवल आयत कितने हैं, 4 है। केवल आयत अपने पास में 4 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 प्लस प्लस कितना करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते ही, एक लाइन जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूं तो कितने नए, 1 2 और ये वाला 3 नए रेक्टेंगल्स का निर्माण होता है, 3 नए रेक्टेंगल्स का निर्माण होता है। क्लियर है ना। तो ये एक लाइन से 3 का बन रहा है, तो 4 लाइनों से कितना बन जाएगा, 12। तो यहां से 3 का, यहां से 3 का, यहां से 3 का और यहां से 3 का। क्लियर है। अब एक लाइन और ज्यादा है। अब जब एक लाइन और आ जाती है, तो मैंने बताया आपको जब एक लाइन और आ जाती है तो 4 नए रेक्टेंगल्स का निर्माण हो जाता है, 4 नए रेक्टेंगल्स का निर्माण हो जाता है। तो 4 प्लस 4 दिए 12 प्लस 4। क्लियर है ना। ये 4 वो है जो ये बड़े वाला पोर्शन है। क्लियर है ना। तो 12 4 16 4 20, 20 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। अभी एक लास्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम देंगे, समय हो चुका है पृथ्वीलोक पर जाने में। क्लियर है ना। देखो यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले काउंट करोगे कुल आयत, क्या करोगे, कुल आयत यानी कि रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल। फिर उसके बाद में वर्ग काउंट करने हैं। क्या करना है भाई साहब, वर्ग काउंट करने हैं। बोले ये तो इजी से हो जाएगा। और उसके बाद में जो बचते हैं वो क्या है, केवल रेक्टेंगल, केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल्स, इनको काउंट करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है हमारा, देखिए मित्रों, सबसे पहले मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5, यहां तक का ऐड किया कितना हो गया, 15। यहां तक का ऐड किया कितना हो गया, 15। 1 2 3 4, यहां तक का ऐड किया कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दे 15 इंटू 10 तो कितना आ जाता है हमारे पास में, 150। कितना आ जाता है, 150। ये है हमारे पास में कुल आयत। फिर अपन को काउंट करने हैं वर्ग, क्योंकि वर्ग केवल आयत तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आप वर्ग निकालोगे, कुल आयत में से घटाओगे तभी आपको केवल आयत प्राप्त होगा। क्लियर है। तो यहां से देखिए मैंने वर्ग निकालने का तरीका बताया। जब भी आपको वर्ग फाइंड करने हैं, सबसे बड़ा कॉलम का नंबर, रो का नंबर सबसे बड़ा। क्लियर है। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया दोस्तों, 20। कितना हो गया, -1 करो, यहां से -1 करो, कितना हो गया, 4 हो गया यहां पर, और यहां पर मल्टीप्लाई में 3। फिर उससे छोटा वाला लो, फिर उससे छोटा वाला, 1 - 1 करो 3, यहां से -1 2, दोनों को गुणा किया 6, यहां से -1 2, यहां से -1 1, यहां से कितना बचा 2, सबको ऐड कर दो, 20 12 6 कितने हो गए, 32 और 6 38 और 2 40, 40 स्क्वायर है आपके पास। कितने हैं,
40 स्क्वायर है दोस्तों। तो अब बात करते हैं ओनली रेक्टेंगल्स। किसकी बात करेंगे? ओनली रेक्टेंगल, यानी केवल आयत बताने भाई साहब आपको। तो केवल आयत के लिए मैंने बताया, केवल आयत किस किस का मिश्रण होता है? ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल का प्लस स्क्वायर का। किसका? ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर का। क्लियर है ना? ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर। देखो, केवल आयत प्लस वर्ग, क्लियर है ना? दोनों को मिलाकर। अब इसको मुझे ज्ञात करना है केवल आयत, तो इसको माइनस कर दूंगा किसमें से? टोटल आयत में से। ठीक है, तो यहां से 150 माइनस कितना कर दूंगा? 40। 110 मेरे पास जो संख्या आई है वो दोस्तों आपकी किसकी आई है? केवल आयत की आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भी परेशान हो चुके होंगे, टॉपिक थोड़ा सा लंबा था लेकिन मजेदार था, एकदम मजा आ गया होगा आपको। इन सारे प्रश्नों को करने के बाद में कहीं पर जाने का मन नहीं करता होगा। क्लियर है ना? मैंने इतने सारे प्रश्न करवाए हैं, आपने अभी तक पहले वाले जो वीडियो डले हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। आपको ये चीजें तभी समझ में आएगी जब पार्ट इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी देखना, आपको पहले वाले सारे पार्ट देखोगे उसके बाद ही ये समझ में आने वाला है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दें। नीचे जो थम्स अप का निशान लगा हुआ है ऐसे दबा दीजिए उसको, बाकी मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।